नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर में आज एक कोकण विभाग के कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई है। इस समीक्षा बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है कि आगामी चुनाव को किस तरह से कांग्रेस पार्टी उसका सामना करेगी, कौन से उनके उम्मीदवार हो गए और उन उम्मीदवारों को स्थानीय लेवल पर कैसे मदद मिलेगी। इस तरह की कई सारी यहाँ पर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने कांग्रेस पार्टी को, शिवसेना को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है, इसको भर भर कर, झोली भर कर वोट दिया है, उसके चलते मुसलमान समाज कहीं न कहीं अब अपने आप में ताकतवर महसूस कर रहा है और इसी ताकत को अपनाने के लिए, इसी ताकत को और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी से भी मुस्लिम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को, उनके नेताओं को टिकट मिले। इसके चलते हमने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हुसैन दलवाई से बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट देने को लेकर। ये एक ध्यान में रखिए, मुसलमानों में बड़ी नाराजगी थी, लेकिन तो भी मुसलमानों ने मोदी को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया। इंडिया आघाड़ी को जो ऑल इंडिया लेवल पे मत पड़े हैं जितने, उसमें 35% टू 40% मुसलमानों के वोट हैं। पहली बार मुसलमानों ने अपने आप और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टी, सबके प्रचार की वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि 80 to 90% मुसलमानों ने वोटिंग किया। ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो मुसलमान का वोटिंग कम होते जा रहा है। अभी ऐसा है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में खाली 24। इंदिरा जी जब फिर सत्ता पे आई तो 49 थे। हालांकि 14 पॉइंट समथिंग मुसलमानों की आबादी है, उसके मुताबिक मुसलमान वहाँ 79 चाहिए। ठीक है, 50 तो होने चाहिए। और यहाँ तो ऐसा है कि 11.5% महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों को 32 सीटें दे दो, मेरा कहना है 24 तो दे दो। मैंने ये निकाला ABCD और उसमें कैसी कैसी सीटें दे सकते हैं, ये मैं उसमें लिखा हूँ और वो करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और ये खाली कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं, ये महाविकास आघाड़ी की जिम्मेदारी है। सबने मिलकर 24 सीटें मुसलमानों को देनी चाहिए। इसमें ये नहीं कहना चाहिए सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है, मुसलमान खड़ा करेंगे तो चुन के नहीं आएगा, गलत बात है। ये सही बात नहीं है। मुसलमान जैसा आपको वोट देता है वैसे आप भी मुसलमानों को वोट दो। लेकिन अभी जो अलायंस जो हुआ है आप तीनों का, कि उसमें कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आ रही है? नहीं, जितनी आएंगी उसमें परसेंटेज तय करो। तो कांग्रेस कितने सीटों का दावा कर रही है महाविकास आघाड़ी के लिए? नहीं, सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ही करेगी ना। ये 3 आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, ये तो मानना पड़ेगा। अभी 14 हमारे MP चुन के आए, इसका मतलब क्या है? वो तो खैर महाविकास आघाड़ी का साथ था, इसके लिए चुन के 2019 में आपका सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुन कर आया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन माहौल बदल गया है, ये ध्यान में रखिए। नाराज थे मुसलमान बड़े पैमाने पे, दलित समाज नाराज था, और नाराजगी की वजह से इधर उधर गए या तो वोटिंग किया नहीं। अभी वो एक तरह से उनको एक ये एहसास हो गया कि यस, हम भी इस राजनीति में रह सकते हैं। नाराज थे इसलिए मुसलमान वोटिंग के लिए ही नहीं जा रहा था। जब मुस्लिम कैंडिडेट की बात आती है तो आप महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हो टिकट देने के लिए। जब आप टिकट अगर देना है तो आप कांग्रेस क्यों नहीं तय करती मुसलमानों को टिकट देने के लिए? क्योंकि लोकसभा में आपने एक भी सीट मुस्लिम को नहीं। कांग्रेस को इस वक्त करना ही पड़ेगा, और दोनों पार्टी, जो पार्टी हमारे साथ हैं, उनके ऊपर दबाव भी लाना पड़ेगा। कौन सी भी हालत में कांग्रेस को 24 सीटें, कांग्रेस और सब मिलके 24 सीटें मुसलमानों को देनी चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि सब के सब चुन के आएंगे, इस वक्त कोई सवाल नहीं है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या प्रदेश नेतृत्व मुस्लिम जो यहाँ के जो नेता है महाराष्ट्र भर के, उनकी अनदेखी कर रहा है? ना, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। सब ऐसा है, सबको लेके चलना पड़ता है। अनदेखी करता है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अनदेखी नहीं करना चाहिए, बल्कि ठीक ढंग से देखना चाहिए। सब लोग अनदेखी क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ठीक ढंग से रिप्लेसमेंट करना चाहिए। मुसलमानों को नेतृत्व देना ज़रूरी है, और महाराष्ट्र सारा पड़ा हुआ है,
वहाँ अंतुले साहब के बाद कोई अच्छा नेतृत्व बड़ा नेतृत्व क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अंतुले साहब के बाद कुछ लोग घबरा गए, मुसलमान चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, इसलिए अब मुसलमानों का नेतृत्व कैसा होगा नहीं, इस तरह का राजनीति चलेगी, वो अभी चल नहीं सकती।